ओम सिंहस्ता शशिशेखरामर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्ताङ्गहारकङ्कणरण काञ्चीरन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और तुला राशि वालों के लिए समय दिसंबर का मध्यकाल किस प्रकार का रहेगा वो आपको जानना चाहिए। दिसंबर का जो मध्यकाल है वो विशेष बहुत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपकी राशि में एक विशेष योग बनने वाला है जो समझें बुध महाराज मार्गी होने के योग बना रहे। पहले उदय होंगे फिर मार्गी होंगे और बाकी सब ग्रहों की स्थिति समझें तो बड़ी विचित्र स्थिति बनने वाली है। गजकेसरी योग का निर्माण होने के योग बन रहे हैं दिसंबर के मध्यकाल में आपकी राशि के दृष्टिकोण से। वो भी बनने वाले ऐसी जगह पर जो धन संपदा का रास्ता बना सकते हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि थोड़ा अपने मनोमस्तिष्क को शांत रहते हुए कार्य करें, नेगेटिविटी मन में ना पालें। ये ग्रह योग इन दिनों जो दिसंबर के मध्यकाल में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये बात दिखाते हैं कि मनोमस्तिष्क को यदि आपने विचार में पॉजिटिव रखा होता तो ये महीना जो गया है ये विशेष तौर पर आपके लिए बहुत लाभ के बन जाते हैं। खैर, ये परिवर्तन का समय अभी भी है। अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखने का प्रयास करें और खासतौर पर तुला राशि वालों मन में उत्साहित रहें। नेगेटिविटी मन की हटाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये समय क्या खेल दिखा रहा है आपको सही रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों के योग जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पर कई प्रकार के हैं। बुध का उदय होना विश्व के दृष्टिकोण से उत्पाती है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से उदय होना फिर मार्गी होना ये सब कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकता है। आपके जो विशेष तौर पर द्वितीय भाव में आपकी राशि द्वितीय भाव में योग बन रहा है, धन भाव में योग बन रहा है, परिवार में योग बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बना सकता है। कन्या पूजन जितना करोगे ना वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें ये ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे आपके लिए। यदि हम 11 तारीख के दिन बात करें, बुधवार का अवसर है, 11 दिसंबर के दिन एकादशी तिथि है और साथ साथ ये जो एकादशी बेहद खास है, गीता जयंती इसे कहा जाता है, जिसको खासतौर पर गीता जयंती भगवान कृष्ण का सुंदर अवसर है जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुंदर दिया और सत्य को सामने अवगत कराया कि सत्य क्या है। हम सब जीवन में भटकते रहते हैं कि सत्य के जानने के पहचानने के चक्कर में, लेकिन ये सत्य को समझने का तरीका है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ये समय दिखा रहा है कि जो सुबह सुबह थोड़ी हल्का था मनोमस्तिष्क, दिन में सूर्य उदय होने के साथ साथ आगे बढ़ने के साथ साथ एक नया शक्ति का सृजन, नया विजन आपके मनोमस्तिष्क में उदय करने का रास्ता बना सकता है। नया विचार आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा आने वाले हैं दोपहर को करीब 11:47 के बाद से, और वो कुछ नया उत्साह उदय करने का योग बना देगा। तब तक एक सुंदर योग बना हुआ है रवि योग। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो चिंता मत कीजिए, सुबह कितनी कमज़ोर हो लेकिन आरंभ कर दीजिए। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपको विजय दिलाने का योग बना देंगे। लेकिन जहां आपने 14:25 यानी 2:25 के बाद उसको कार्य को आरंभ किया तो फंस जाओगे, क्योंकि भद्रा का योग बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। मुहूर्त का उपयोग करना चाहिए। गीता एकादशी विशेष तौर पे है, मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष को देने वाली, सत्य को जानने वाली एकादशी है। गीता जयंती है, भगवान का सुंदर स्तवन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। कहा गया है ना भगवान कृष्ण, कहा गया है भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और साथ साथ भगवान ने कहा विशेष तौर पर कि योगक्षेमम वहम वेहम, कि जो मेरा भक्त रहता है कि मैं उसके समस्त कार्य भी स्वयं करता हूँ। इसलिए भगवान के अनंत श्रद्धा के साथ भक्ति करने का ये अवसर है। तो भगवान ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। अभी तो मार्गशीर्ष महीना चल रहा है जिसको कहा जाता है भगवान कृष्ण का स्वयं सुंदर महीना है, तो उनका सुंदर स्तवन करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है इस दिन और अखंड द्वादशी का सुंदर योग बन रहा है। इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर उदय होने जा रहे हैं, जो आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। और ये बुद्ध का उदय होना बुद्धि को सही रास्ते पे डालने वाला रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति आपके साथ रहेगी। बहुत सारे आपके रुके हुए कार्य जिसमें थोड़ा विचार में दिक्कत आ रही थी वो नया रास्ता बना सकते हैं। ये साफ साफ ग्रह योग बना रहे हैं। सुबह 9:52 तक विशेष तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, जो आपको नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त का निर्माण कर रहा है। तो आप चिंता ना करें, इस मुहूर्त का लाभ लेकर कार्य आरंभ करने का प्रयास करें। इस दिन द्वादशी है और ये द्वादशी का नाम अखंड द्वादशी के साथ साथ व्यंजन द्वादशी भी है। जैसे अन्नकूट का व्रत होता है
विभिन्न प्रकार के 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं। इस मार्गशीर्ष के महीने में इस दिन कहा जाता है शास्त्र में, श्रद्धा के साथ भगवान का सुंदर स्तवन करें और जितना हो सके उस दिन उनका स्तवन करने का प्रयास करें। विभिन्न व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाएं और उसका प्रसाद ग्रहण करें। आपकी आरोग्यता को प्राप्त करने का सुंदर योग बन सकता है। 13 तारीख का दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है, त्रयोदशी ही तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा मध्याह्न काल में जाकर जुड़ जाएंगे और ये आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर देंगे, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचार में ऐसा योग बन सकता है कि करें ना करें स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं भाव रहेगा, इस प्रकार का भाव रहेगा, पता नहीं करने से लाभ होगा कि नहीं, दुविधा मन में रहेगी। अरे चिंता मत करो, दुविधा को त्यागो, कार्य में लगो, तब ठीक है। तो अच्छा है, भगवान शिव का उपासना करने का प्रयास करें। प्रदोष है इस दिन, और ये प्रदोष जो बन रहा है विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन प्रदोष बना है। शुक्र प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है, महालक्ष्मी की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस दिन इच्छू रस से या गाय के दूध से भगवान का शाम को अभिषेक करना चाहिए। इसको करने से क्या होता है, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और ऋण संबंधी समस्या, ऐश्वर्य की प्राप्ति के योग ये बहुत सुंदर बनते हैं। शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है। और इस दिन शुक्र प्रदोष के दिन महालक्ष्मी कृपा के लिए ये अवश्य करना चाहिए। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद ये योग विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनता है। सुबह सुबह मुहूर्त भी बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है, करीब करीब 7:49 के बाद नए कार्यों का आरंभ करने के लिए रास्ता बन सकता है। कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि रहेगी इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बना हुआ है, बहुत सुंदर है आपके लिए। 2-3 दिन आपके लिए सही है, कहीं ना कहीं से अच्छा रास्ता बन सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत को जगाना पड़ेगा। सफलता वाले भाव में मंगल महाराज वक्री होकर बैठे हुए हैं, जो आपकी सफलता को आपसे दूर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँगा स्वयं ही आप फिसलते दिखाई देंगे लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ से। तो उसके लिए तरफ थोड़ा उत्कंठा बढ़ाएं, दुविधा हटाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसे दुविधा हटाएं? जैसे मन में दुविधा हर एक की आ जाती है ना कि मैं ये शुभ कार्य को करूं ना करूं, कार्य हो जाते हैं तो हम सब दुविधा में फंस जाते हैं, अच्छा कर लेंगे। सत्यव्रत है इस दिन, सत्यव्रत की कथा ही ऐसी है कि भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हम ही उस संकल्प को पूर्ण नहीं करते हैं। सत्यव्रत करें, ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन करें, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। शनि भी आपके लिए जो थोड़े अनुकूल जो नहीं चलते हैं कई बार, तो वो हो जाएंगे। इस वक्त तो बिल्कुल भाग्य में बुद्धि में जाके बैठे हुए हैं, बढ़िया जगह बैठे हैं। उनका सुंदर यही उपाय है, इसको करिए। सत्यव्रत सबसे श्रेष्ठ उपाय है और इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया जाता है, इसको कर लेना चाहिए। जो 15 तारीख का दिवस है बहुत विशेष है, रविवार है, पूर्णिमा है और रात्रि में सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। संक्रांति का योग भी बन जाएगा। पुण्य अगले दिन रहेगा, पुण्य सोमवार का रहेगा, लेकिन योग बन जाएगा। यानी रविवार का अवसर, हृदय नाम का योग बना। संक्रांति और साथ साथ रविवार तो हृदय नाम का योग बन गया। पूर्णिमा का साथ साथ संयोग हो गया, तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसका लाभ लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपके लिए जो समय है वो महत्वपूर्ण है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा भी भाग्य में जाके विराजमान हो जाएगा। धर्म में आपकी इच्छा अच्छी जागती दिखाई देगी। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है और साथ साथ दत्तात्रेय जयंती भी है। ये दोनों के दोनों अद्भुत रूप है भगवान के। माँ भगवती का समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि, अन्न की वृष्टि करने वाला, धन धान्य आदि को देने वाला व्रत है ये, विशेष तौर पर शास्त्र में जो वर्णित है। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो विशेष तौर पर आप समझें आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, तो आप समझें तुला राशि वालों के लिए ये परिवर्तन, सूर्य का जो परिवर्तन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में पुरुषार्थ वाले भाव में सूर्य जाके बैठ जाएंगे और धनु में जब सूर्य जाते हैं तो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, सूर्य का बल थोड़ा कमजोर हो जाता है। सूर्य को बल देने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, विशेष तौर पर ये करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा एक ताम्र के लोटे में विशेष तौर पर तिल डालकर उसके द्वारा भगवान को अभिषेक करने का, भगवान को अर्घ्य देने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूर्य आत्मा के मालिक माने जाते हैं और तुला राशि वालों के लिए बहुत कमज़ोर स्थिति बनती है सूर्य की। और वो धनु संक्रांति के अवसर पर 1 महीने के लिए जहाँ जाएंगे वो कई मामलों में आत्मबल को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर सूर्य में बैठ के रोशनी में बैठे और भगवान सूर्य को नित्यपति थोड़े तिल डालकर तांबे के लोटे में अर्घ देने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का बल तेज होगा और परिवर्तन का योग बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकता है। 16 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर है, संक्रांति का पुण्य है और पौष का महीना आरंभ हो रहा है। पौष का महीना और साथ साथ खरमास भी आरंभ हो जाएगा सूर्य का धनु राशि में आते ही, तो इसका विशेष योग बन जाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ही दिन दोनों ये योग, पौष का महीना और संक्रांति का पुण्य का योग बन रहा है।
और धनु की संक्रांति में कहा जाता है कि विशेष तौर पर घी का दान करना चाहिए समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। घी का दान करने से, क्योंकि इन दिनों सूर्य कमजोर स्थिति में होते हैं, हम कार्यक्रम के अंत में पूरी तरह से आपको बताएंगे कि पौष महीना और खर का मास, जो खर मास जो है, ये किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं और इसके दोषों को दूर करने के लिए कौन कौन से खास उपाय करने चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अध्यात्म का उदय होने का योग दिखाई देता है। धर्म में, कथा में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है और यह आपके लिए अच्छा योग बना रहा है, यह आपके लिए बहुत विशेष योग बना रहा है। लेकिन हाँ, मनोमस्तिष्क इन दिनों थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीतरागिता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो उस वीतरागिता को दूर करने के लिए हो सकता है थोड़ा सा एक उपाय कर लें, थोड़ा दूध का दान कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें, शिव का अभिषेक कर लें, यह आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। इस दिन बुध भी मार्गी होने जा रहे हैं और ये बुध का मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो वृश्चिक राशि में चलते हुए यानी द्वितीय भाव में आपकी राशि चलते हुए मार्गी होंगे सुबह 7:12 पर, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो व्यावसायिक बुद्धि है उसमें कुछ नया रास्ता बनने के रास्ते बनेंगे बहुत जल्दी से। तो तुला राशि वालों, 17 तारीख का दिन आपके लिए क्या लेके आया है जान लीजिए। बहुत विशेष योग बन रहा है। मंगलवार के दिन जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपके लिए, क्योंकि अब बुध मार्गी हो ही चुके हैं और बुध मार्गी होने के बाद बहुत सारे कुछ नए रास्ते आपके लिए बनने के संबंध है और बुध मंगल की राशि में ही चल रहे हैं और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग एक और बन रहा है। मंगल के साथ चंद्रमा का योग बनना दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। इसलिए पूरी तटस्थता के साथ कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धर्म का भाव है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ जो दुर्जन लोग हैं वो कहीं ना कहीं उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जो सज्जनों को परेशान दुर्जन ही करते हैं, इसलिए दुर्जनों को दूर से ही नमस्ते कर लेनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शाम का समय विशेष परिवर्तन लेकर आ रहा है जो आपको कार्य सिद्धि की तरफ ले जाता दिखाई देगा। मंगलवार का अवसर है, मंगल आपके थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं तो इसलिए अच्छा है उस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। 18 तारीख का अवसर बुधवार, तृतीया तिथि है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि तृतीया के साथ साथ चतुर्थी का योग बन रहा है तो भगवान गणेश का स्तवन करने का दिन भी दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ से लाभ देने के योग बन रहे हैं, कर्म के अनुसार से लाभ देने के योग बन रहे हैं। तो कर्म से भागने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पूरी तटस्थता, दिल लगाकर काम करते हुए कार्य की तरफ ध्यान देंगे तो वो सफलता भी देगा और खासतौर पर गारंटी है इस दिन ग्रहों की योग की। यदि आप दिल लगाकर काम करोगे, मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको ही मिलेगा, आपके पड़ोसी को मिले चाहे ना मिले। ये कई बार मन में उत्कंठा हो जाती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, लाभ कोई और ले रहा है, कोई नहीं लेगा। ये ग्रह योग आपके लिए बिल्कुल सही है। विघ्नों को दूर करने के लिए चतुर्थी है उस दिन गणेश जी का स्तवन करें तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 19 तारीख गुरुवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए अभी भी शुभ योग ही बना रहे हैं। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा पूर्ण शक्ति के साथ मंगल की कमजोरी को दूर करते हुए उसके साथ जो योग बना रहा है वो आपके लिए बहुत उत्साहवर्धन योग बना रहा है और ग्रह योग बहुत सुंदर से बन सकते हैं। चंद्रमा जो आमतौर पे जो स्वग्रही होकर आपकी राशि के अंदर जहाँ दशम भाव में विराजमान हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदरता उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान का उदय अच्छा हो जाए तो उसके लिए खुशी करें। सुबह सुबह केसर का तिलक या भगवान को खासतौर पर प्रसाद रूप में भगवान का पूजन कर कर, भगवान का खासतौर पर उसमें भी केसर डाल के भगवान को अभिषेक कर कर उसका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। 20 तारीख का अवसर जो है वो शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि है और उस दिन पौष मास की पंचमी जो है वो विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए जो बना रही है वो लाभ की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। शुक्रवार का अवसर है, ग्रहों की स्थिति भी लाभपूर्ण है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सुंदर प्रयास करना चाहिए। गौ पूजन करें, कल्याण होगा। दिसंबर का मध्यकाल जो है विशेष तौर पर आपने भी समझा कि ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और इस बार संक्रांति और पूर्णिमा दोनों के दोनों विशेष तौर पर योग बना रहे हैं एक विशेष प्रकार का। देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से योग अच्छा नहीं माना जाता। पूर्णिमा और संक्रांति यदि एक दिन पड़े तो कोलाहल का योग बनता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है इस प्रकार से। और विश्व में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का योग बना हुआ है। साथ साथ इस बार जो वक्र गति से चलते हुए बुध मार्गी हो रहे हैं वो विशेष तौर का योग एक और बनाने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि जो मार्केट, जो शेयर मार्केट इत्यादि में जो कार्य करते हैं वो ध्यान रखने का कार्य करना चाहिए उनको कि मार्केट का रुख एकदम पलट सकता है, यानी एकदम कुछ ऊपर नीचे होने का योग बन सकता है। खासतौर पर आपको उसका ध्यान रखना चाहिए।
इसके साथ साथ तेजी का रुख लगातार जो बनता दिखाई दे रहा है, शनि और शुक्र पर मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग बहुत बना रही है। तेजी बाजार में रह सकती है और इस तेजी में रहते हुए जब ये परिवर्तन का योग बनेगा, विशेष तौर पर जो बुध हैं वो मार्गी, जो वक्री मार्गी होने का योग बनाएंगे, वक्र गति से मार्गी की तरफ जाएंगे, तो ये खास तौर पर रुख पलट सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, समय को पहचानने की आवश्यकता है और ऐसे में पौष का महीना जो है वो विशेष तौर पर आरंभ हो ही रहा है दिसंबर के मध्यकाल के अंदर। तो पौष का महीना अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि पौष का महीना जो है वो एक तरह से विशेष तौर पर छोटा पितृपक्ष माना जाता है। इस मास में विशेष तौर पर इस बार जो योग बन रहा है, खरमास भी साथ साथ आरंभ हो गया है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो विशेष तौर पर शुभ कार्य किए जाते हैं, विवाह इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि, मकान का मुहूर्त, देव प्रतिष्ठा इत्यादि, ये सब पौष मास के अंदर निषेध हो जाती हैं। केवल यज्ञ इत्यादि करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है पौष का महीना। प्राचीन काल में कहा जाता था कि पौष के अंदर सबसे ज़्यादा यज्ञ जो होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं जो होती हैं, वो इसी पक्ष में विशेष तौर पर इसी पौष के महीने में हो जाती है। और इस बार तो पौष और खर जो मास है वो संयुक्त रूप में है। देखिए, खर का महीना मतलब आमतौर पे कथाएं तो बड़ी विचित्र चलती हैं। खर मास जो है विशेष तौर पे जब सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में आ जाते हैं, 2 बार इस प्रकार का योग बनता है। एक तो 15 दिसंबर के आसपास से लेकर 13-14 जनवरी तक के बीच में जो मुहूर्त बनता है, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं। जो कथा चलती है तो बड़ी विचित्र है कि सूर्य के जो घोड़ों की जगह कुछ और, उनकी जगह जो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उस पौराणिक कथा का अर्थ कुछ और निकलता है। वो विशेष तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। खर का मतलब वहाँ पर केवल उस शाब्दिक रूप में ना लें कि उन्होंने अश्व की जगह कुछ और खर को वहाँ पे उसके साथ जोत दिया और अश्व थक गए थे। मूल कारण क्या है? हमारे यहाँ ग्रहों की बल देखा जाता है कि कौन से ग्रह का, बृहस्पति का, शुक्र का, इन तमाम सूर्य इत्यादि का बल कब है। यदि आप ऑर्बिट की तरफ से ध्यान दें तो क्या है, सूर्य जो है उस ऑर्बिट में चलते चलते सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में चले जाते हैं और ये राशि जो धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सबसे छोटा ऑर्बिट हो जाता है। और इन दिनों क्या होती है, रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, यानी सूर्य का बल विशेष तौर पे कमजोर की कम स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पुण्य बढ़ाने के लिए सूर्य किसके मालिक हैं? आत्मा के मालिक हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक है, यश के मालिक है और विशेष तौर पर कई प्रकार के संबंध को बढ़ाते हैं। और इस संसार का जो औचित्य है वो सूर्य के कारण ही है। और सूर्य जब सबसे छोटे पेरिफेरल के अंदर आ जाते हैं तो बहुत कम देर के लिए दिखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य का बल कमजोर है। इसीलिए शुभ कार्यों को करते वक्त आत्मा का जो उत्थान की तरफ योग बनता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर रहता है। तो इसलिए इन सब कार्यों के लिए इसमें रोक लगाने का प्रयास किया था। पौष महीने के अंदर बहुत सारे शुभ कार्य शास्त्र में वर्णित है। सूर्य की उपासना करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में सुख, समृद्धि, कीर्ति तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साथ साथ व्यक्ति दीर्घायु भी बनता है। और आज मॉडर्न साइंस उसको बहुत अच्छे से प्रतिपादित करती दिखाई दे रही। जो भारतीय सिद्धांत आदि प्राचीन काल से विकसित हैं वो कहीं भी विज्ञान से परे नहीं है। विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना, रविवार का व्रत। देखिए, होता क्या है कि सर्दियों के अंदर आमतौर पर बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, तो थोड़ा सा आपके उधर को भी थोड़ी शांति प्राप्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हम उसको कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पौष के महीने का ये विज्ञान बताया गया, इस बार तो पौष और खर मास दोनों एक साथ जो योग बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कम से कम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को बल दें। तो आपकी राशि से सूर्य का जो संबंध है वो विशेष तौर पर हमने आपको बताया ही। तो आपको ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए, रविवार का उपवास रख सकें, घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस पौष के महीने में उनका एक विशेष नाम है भग, और उस स्वरूप में उनका पूजन करने से, ओम भगाय नमः इस मंत्र का जप करने से, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करने से समस्त प्रकार के कल्याण के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सिद्धांत बनाया गया कि तिल का सेवन करें, और खासतौर पर खिचड़ी का भोग भी भगवान को भी लगाया जाता है और खासतौर पर उसका सेवन भी करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। उड़द की दाल और चावल का योग करते हुए, तिल का खासतौर पे उपयोग करते हुए यदि आप करेंगे तो क्या होगा, सर्दी भी कम लगेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, पाचन क्रिया ठीक रहेगी। तो इससे बहुत अद्भुत रूप से लाभ प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। खर मास में एक विशेष तौर पर देखिए, सूर्य का संबंध खास खर मास में है और कहा जाता है भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें।
तुलसी का पूजन करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो खर मास में नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय भगवान भगवती का खासतौर पर ध्यान करते हुए उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करते, उनकी एक प्रदक्षिणा लगा लें। ये विशेष उपाय कर लेने से कई प्रकार से कष्टों को निवारण करने का योग बन जाते हैं। ध्यान रखें, खर मास में सूर्य कमजोर है, वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए और तामसिक भोजन करने से प्रहार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी जो संस्कृति है यहाँ पर तामसिकता है ही नहीं। विदेश में तो आमतौर पर हर जगह तामसिकता भरी पड़ी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए कि सूर्य का बल कमजोर होने के कारण से इस महीने में, खर मास में और खासतौर पर पौष के महीने में जो कहा जाता है कि उसका ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद मकर संक्रांति आती है, नई शक्ति का संचार हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझते हुए, यदि हमने जो पूरा विज्ञान आपके समक्ष उपस्थित किया, इस समझते हुए कार्य करेंगे तो देखिए बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेंगे। बाकी हमने आपकी राशि के अनुसार से भविष्यफल तो बताया ही है और ये कार्यक्रम हम आपके साथ लगातार रखते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान, देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार से मतांतर से जो भविष्यफल बताने का तरीका है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके नाम के अक्षर भी बता सकते हैं कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, ये छोटे छोटे आयाम है ज्योतिष के अंदर, इन सबका बड़ा अच्छा योग है। लेकिन हम कई लोग केवल न्यूमरोलॉजी को ही पूरी ज्योतिष के रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, जो हमारे विशेष तौर पर गणना शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है, ग्रहों की योग इत्यादि के संबंध में बताया जाता है, उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बाकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनका भी सहयोग लेते हुए हम आपके साथ लगातार बने रहते हैं और बहुत सारी लगातार वीडियोस आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में इस सब चीज़ों में बहुत अच्छा शोध कार्य पिछले करीब 50-60 सालों से कर ही रहा है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में हमने भी समस्त शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया और बाल्यकाल से पिताजी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे शोध करने का अवसर मिला, चाहे वो मुद्रा विज्ञान हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति के संबंध में और भी बहुत सारे मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, और उन्हीं सब में हमने पूरे विश्वास के साथ सीखा, समझा। जो कहते हैं ना कि कार्य नहीं होते हैं मंत्र विज्ञान के अनुसार, बिल्कुल निष्ठा के साथ यदि अनुष्ठान किया जाए, परमात्मा की आराधना किया जाए तो असंभव से असंभव कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। भार, बस समस्या यह है कि ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा भार है और उसको उतारने के लिए दूसरे पलड़े में कितना भार रखना है। कर्म का यदि उतना भार, आपके दुर्भाग्य की तरफ जितना भाग्य है उसको उतारने के लिए उसके बराबर का पलड़ा भारी कर दिया जाए शुभ कर्मों से, तो वो कष्ट निवारण हो जाते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान हो, चाहे वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी इत्यादि भगवती महाकाली के अनुष्ठान हो, हमने करके देखे हैं। और नित्य प्रति आश्रम पे जो 8 घंटे यज्ञ चलता है उसमें बहुत सारे लोग अपने अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए समय समय पर आश्रम के साथ जुड़कर उन समस्त कार्यों में रहते ही हैं। आप भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम हम समय समय पर करते रहते हैं। चाहे वो रविवार का यज्ञ तो विशेष रहता ही है, उसमें जो यज्ञ में सब लोग आके बिना किसी खास तौर पे कोई, हम लोग किसी भी कार्यक्रम में कोई शुल्क नहीं लेते हैं। चाहे वो नवरात्र के यज्ञ हों, चाहे वो विशेष तौर पर अभी गुप्त नवरात्रि का यज्ञ भी आएगा, चाहे वो सब सुंदरकांड इत्यादि के पाठ हों, आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो उसमें आके बिल्कुल बैठ सकते हैं। रविवार वाला यज्ञ बहुत विशेष होता है, मंगलवार वाला सुंदरकांड पाठ है, उसमें भी भंडारे की सुंदर व्यवस्था होती है। और हर रविवार को तो नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रहता ही है, जो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है। उसमें आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा प्रसन्नता के लिए माँ भगवती दुर्गा का सुंदर दर्शन। जी हाँ, हमने कई बार आपको बताया है कि माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, वो 1947 में मुल्तान से हमारा सौभाग्य था कि वो भगवती हमारे घर पर पधारी, हमारे आश्रम पर पधारी, और आज उनका बड़ा दिव्य मंदिर आश्रम पर विराजमान है। उनका दर्शन कर कर आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, चमका सकते हैं और आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं और लगातार इन सब कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमारे पास लगातार लोगों के फ़ोन आते रहते हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों का। देखिए टाइम लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी लेना होता है, बात करनी होती है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं, चिंता ना करें। लेकिन यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेजने का प्रयास करें। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य हम उन प्रश्नों का निदान समय पर देने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ यदि आपके पास जन्मपत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये आ रहा है आजकल कि हमारे पास जन्मपत्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके हाथ का रेखा चित्र जो है आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, दोनों हाथ का रेखा चित्र, उस पर अपने नाम, अपनी आयु, अपने प्रश्न हमें भेजेंगे तो हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों का निदान देने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो आ रहे हैं और इस चैनल का विस्तार बहुत अच्छी गति से हो रहा है। जो आप सबका
हमको साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत विशेष तौर पर हृदय से आप सबका धन्यवाद देते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन सब भारतीय संस्कृति के संबंध में, अभी हमने मुद्राओं के संबंध में कुछ दिन कुछ वीडियोज़ निकाले थे, तो आज जो विशेष तौर पर इस समय चल रहा है सूर्य को शक्ति देने के लिए इस मुद्रा का नित्य प्रति प्रयोग करें। ये जो रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, सूर्य की उंगली है, सूर्य जैसे हमने कहा अभी आपको निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, क्षीणस्थ अपने जो चक्र में सबसे शॉर्टेस्ट ऑर्बिट में रहते हैं इस समय में, तो उसको ठीक करने के लिए ये मुद्रा बहुत ज़बरदस्त ताकत देगी। आपकी आत्मा का साक्षात स्वरूप सूर्य माने जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूर्य मुद्रा, सबसे रिंग फिंगर को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बनती है। इसका नित्य प्रति प्रयोग कम से कम दिन में 5-5 मिनट करके 45 मिनट यदि प्रयोग करेंगे तो नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपको कोई नग पहनने की, कोई और कार्य करने की। यही शरीर के स्विच जो है आपके बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। अभी बहुत जल्दी नववर्ष आ रहा है, नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा उसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आपके साथ रखा है और उसमें पूरी तरह से ग्रहों की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, क्या है, वो सब हम आपको बताने का उसमें प्रयास किया है हमने, और आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात और समझ रहे, हमारे नाम से बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं कि हमने आचार्य जी को जन्मपत्री दिखा के हम फ़ोन में बात करिए, देखिए अपॉइंटमेंट लेके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे आश्रम से कोई ऐसा पैसा का डिमांड नहीं किया जाता है, और यदि कोई हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा है, आपको फ़ोन कर रहा है, कम से कम मैं तो किसी को फ़ोन नहीं करता, ये तो मैंने बहुत मित्रगण हैं उनके साथ बात होती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मैं फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आप मुझसे, कभी मैं किसी व्यक्ति को जो जिनसे जान पहचान नहीं है उनको शायद फ़ोन कभी नहीं करूँगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको एक केवल सूचना के लिए, आज समय जो है बड़े विचित्र दौर में जा रहा है, हर रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं, जो लोग के साथ साथ कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनते हैं। हम जिस कार्य में हैं, जिस आश्रम को चलाते हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम, वो सबकी सेवा के लिए है। तो इस प्रकार के किसी भी जो आज गलत कार्य हो रहे हैं उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जन सेवा के लिए, जन सूचना के लिए हमने ये बात अंतिम में आपके पास रख दी है। आशा है आप समझेंगे और गलत लोगों से बचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।